मंकी रेस्टोरेंट। एक बहुत घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे प्रकार के जानवर रहा करते थे। उस जंगल में एक बंदर था जो कि बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता था। जब भी बंदर भोजन बनाता था तो उसके भोजन की महक पूरे जंगल में फैल जाती थी। एक बार जब बंदर भोजन बना रहा था कि तभी वहां पर एक खरगोश आता है और कहता है, अरे वाह बंदर भाई, क्या बना रहे हो? महक तो मुंह में पानी ले आई। खरगोश की ये बात सुनकर बंदर उसे खाने के लिए दे देता है। खाना खा के तो खरगोश बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन। बंदर भाई, आप ना जंगल में एक रेस्टोरेंट खोल दो, सबको पता तो चले तुम्हारे हाथ का जादू। अरे खरगोश, मैं और रेस्टोरेंट नहीं, मुझसे नहीं होगा। एक बार कोशिश तो करो, सारे जानवर तुम्हारे ही रेस्टोरेंट में आएंगे, खूब कमाई होगी तुम्हारी। ऐसा कहकर खरगोश वहां से चला जाता है। पर बंदर रेस्टोरेंट के बारे में ही सोचता रहता है। बहुत सोचने के बाद आखिर बंदर रेस्टोरेंट खोलने की सोच लेता है और दूसरे दिन ही बंदर का ढाबा नाम का एक रेस्टोरेंट सारे जानवरों के लिए खोलता है और सोचता है, मेरे रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने जंगल के राजा को बुलाता हूँ और मेरे हाथ का खाना उन्हें खिलाऊंगा और उनका मन जीत लूंगा। ये सोचकर बंदर जंगल के राजा शेर के पास जाता है और अपने रेस्टोरेंट की सारी बात उन्हें बताता है। शेर राजा, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है और मुझे लगता है कि आप मेरे रेस्टोरेंट का उद्घाटन करके मेरे हाथ का खाना खाकर देखें। क्या कहा? तुम्हारे हाथ का भोजन मैं खाऊं? जंगल का राजा एक तुच्छ प्राणी के हाथ का खाना नहीं खाएगा। क्यों? तुम्हें आखिर ये सोच भी कैसे आई? मैं नहीं आने वाला तुम्हारे रेस्टोरेंट, चलो जाओ यहाँ से। बेचारा बंदर नाराज होकर वहां से चला जाता है। पर बंदर के रेस्टोरेंट की बात सारे जंगल में फैल जाती है। जब बंदर अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है तो सब उससे पहले ही बाकी जानवर बंदर का इंतजार कर रहे होते और वहां खरगोश भी आता है। अरे ये क्या बंदर भाई, रेस्टोरेंट खोल के कहाँ चले गए थे? अब जल्दी से खाना बनाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बाकी सारे जानवर भी यही कहते हैं। हाँ, हमें भी बहुत भूख लग रही है, जल्दी बनाओ। तब बंदर को थोड़ा अच्छा लगता है और वो नाराजगी छोड़कर खाना बनाने में लग जाता है। सारे जानवर बंदर के खाने की राह देखते रहते हैं। कुछ ही देर में बंदर सबको खाना देता है। बंदर के हाथ का बना खाना खाकर लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें संतुष्टि मिलती है। तब उनमें से हाथी कहता है, कितना बढ़िया खाना था, मजा ही आ गया खाकर। आज के बाद मैं तुम्हारे ही रेस्टोरेंट आया करूंगा खाना खाने। ऐसा कहकर हाथी बंदर को पैसे देकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही करते करते सभी जानवर बंदर को खाने के पैसे देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तब खरगोश कहता है, क्यों, मैं सच कह रहा था ना, खाना कितना पसंद आया सबको, देखा तुमने? पर बंदर अभी भी किसी सोच में था। वो खरगोश की बातों का जवाब नहीं देता। तब फिर से खरगोश उसकी उदासी का कारण पूछता है। अरे बंदर भाई, क्या हुआ? सबने तुम्हारी इतनी तारीफ की पर तुम खुश नहीं दिख रहे हो, क्या बात है, कोई परेशानी है? तब बंदर शेर राजा की बात खरगोश को बताता है। नाराज मत हो, देखना शेर राजा खुद तुम्हारे रेस्टोरेंट आएंगे। अरे ये तुम कैसे कह सकते हो? वो राजा है और मैं तुच्छ प्राणी। खरगोश बंदर को समझाते हुए वहां से चला जाता है और दूसरे दिन बंदर के पास जाकर उसके रेस्टोरेंट में कुछ खाना लेकर शेर की गुफा के पास जाता है। खाने की महक से शेर गुफा से बाहर आता है। शेर को देखकर खरगोश खुद से बातें करता है। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाता है बंदर, मैंने आज तक ऐसा खाना कहीं नहीं खाया। ऐसा कहते हुए खरगोश खाना खाते रहता है। शेर के मुंह में भी पानी आता है पर अकड़ की वजह से वो कुछ नहीं कहता। शेर के मुंह में पानी आया देख खरगोश वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद वहां पर हाथी आता है और कहता है, शेर राजा, बहुत मजा आया खाना खा के। अरे ऐसा क्या खाया तुमने कि मजा ही आ गया? शेर राजा, बंदर बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, आपने नहीं चखा क्या उसके हाथ का खाना? अरे ये क्या शेर राजा, आप एक बार बंदर के हाथ का खाना जरूर खाइए, मजा आ जाएगा। हाथी बंदर की खूब तारीफ करके वहां से चला जाता है।
ऐसे ही शेर को जो कोई भी जानवर मिलता वो बंदर के खाने की ही तारीफ करता। तब शेर ने सोचा, अरे बहुत हो गया, अब तो बंदर के रेस्टोरेंट जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर शेर राजा बंदर के रेस्टोरेंट जाता है। बंदर शेर राजा को अपने रेस्टोरेंट में देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आप मेरे रेस्टोरेंट आए हैं। अब पर कोई बात नहीं, देर से ही सही आप आए तो। बंदर शेर का आदर सत्कार करता है और शेर के लिए अपनी सबसे कीमती पकवान बना कर लाता है। पकवानों की खुशबू सूंघकर शेर की भूख और बढ़ जाती है। शेर कहता है, अरे बंदर कब लाओगे खाना, महक से पेट फटा जा रहा है। बंदर राजा के सामने खाना लेकर आता है। राजा बड़े ही चाव से सारा खाना खाता है और कहता है, तुम्हारा बना खाना तो सच में बहुत अच्छा है, इसलिए सभी जानवर तुम्हारी तारीफ करते हैं। पहली बार जब तुम न्योता लेकर आए थे तब मैंने तुम्हारा अपमान किया, उसके लिए मुझे माफ करना। अरे अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बस आप मेरे रेस्टोरेंट में हमेशा आया कीजिए, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। शेर बंदर को कुछ रुपए देकर वहां से चला जाता है और इस तरह से बंदर का रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगता है। जादुई पतंग और चिंटू बंदर। जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। चिंटू बहुत ही आलसी था, वो बस पूरा दिन सोता ही रहता था और अपने आसपास के बंदरों के भरोसे खाने की जुगाड़ लगाए रहता था। चिंटू था तो आलसी पर स्वभाव का बहुत ही अच्छा और दयालु था। वो सबकी मदद करने वाला था। जंगल के सारे जानवर कहते थे कि चिंटू अच्छा बंदर है, पर उसके आलसीपन को कैसे दूर किया जाए। जंगल के सारे जानवरों ने उसका आलस दूर करने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, पर उसका आलस दूर होना तो ठीक, आलस उसके ऊपर टस से मस तक नहीं होता था। एक दिन चिंटू पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था कि तभी उस पेड़ के पास पतंग अटक जाती है। चिंटू उस पतंग को उठाता है। अरे ये किसकी पतंग है, भला यहाँ जंगल में कैसे आ गई? और वैसे भी इस जंगल में कोई इंसान तो रहता नहीं, फिर ये पतंग आई तो आई कैसे? तभी वो पतंग बोलती है, अरे चिंटू, खुद मैं यहाँ आई हूँ। तुम एक बहुत अच्छे बंदर हो, पर तुम ये आलसीपन की बीमारी बहुत है, बस मैं उसी को दूर करने आई हूँ। अरे वाह, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई पतंग हूँ। मैं सिर्फ उड़ती ही नहीं, सबको उड़ाती भी हूँ। भला तुम किसी को कैसे उड़ा सकती हो? मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने। अरे ये देखो। जादुई पतंग चिंटू को खुद में बांध लेती है और उड़ जाती है। हाँ यार, मान गया मैं तुमको, हम तो सच में उड़ रहे हैं। पतंग चिंटू को नीचे उतारती है। तो कैसा लगा उड़ने में? एकदम लल्लन टॉप। तभी वहां से गजराज नाम का हाथी गुजरता है और जादुई पतंग गायब हो जाती है। अरे आलसी चिंटू, क्या कर रहे हो, आज भी आराम? देख नहीं रहा हो, हाथ में मेरे जादुई पतंग है। जादुई पतंग? अरे तुम किस जादुई पतंग की बात कर रहे हो? मुझे तो कोई पतंग नहीं नजर आती। अबे अंधा हो गया क्या? ये देख। चिंटू जैसे ही अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ से पतंग गायब हो चुकी होती है। चिंटू कहता है, अरे पतंग कहाँ गए? यार गजराज भाई, माफ कर दे, मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरा एक सपना था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो जागते हुए भी सोता रहता हो, उसकी बातों का क्या भरोसा। इतना कहकर गजराज वहां से चला जाता है, पर जैसे ही वो जाता है, जादुई पतंग फिर से वापस आ जाती है। चिंटू जादुई पतंग से कहता है, आज मेरे सपनों में पतंग ही पतंग आ रही है। नहीं नहीं, मैं कोई सपना नहीं हूँ चिंटू, वो तो तब इसलिए गायब हुई थी ताकि किसी को मेरे बारे में पता न चले। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम रोज मेरे साथ उड़ना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे और तुम मेरे इस्तेमाल से अपना आलसपन दूर करोगे। हाँ हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, पर भला तुम्हारे इस्तेमाल से मैं अपना आलसीपन कैसे मिटा सकता हूँ? अरे मेरे इस्तेमाल से तुम अपना आलसपन दूर कर सकते हो। तुम्हें रोज उड़ने का मौका दूंगी मैं। तुम्हें रोज अपना काम करना होगा,
रोज अपना खाना और उसका बंदोबस्त भी खुद करना होगा, तभी तुम उड़ पाओगे। हाँ, मुझे मंजूर है। चिंटू अब रोज अपने खाने का बंदोबस्त करता, अपने सारे काम खुद करता और बिल्कुल आलस नहीं करता और जादुई पतंग के साथ उड़ने का मजा लेता। चिंटू का आलसीपन अब धीरे धीरे दूर हो रहा था और जंगल के सारे जानवर भी उसके बर्ताव से अब खुश रहने लगे थे। और सारे जानवर ये सोच रहे थे कि आखिर चिंटू का आलसीपन दूर हुआ तो हुआ कैसे। गजराज सोचता है उस दिन चिंटू कोई जादुई पतंग की बात कर रहा था। उसके बदलाव का राज कहीं ये पतंग ही तो नहीं। यदि ऐसा है तो अगर वो जादुई पतंग मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा। यह जादुई पतंग और चिंटू की दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी और अब गजराज उस पतंग को लेना चाहता था। गजराज उसके पास पहुंचता है और देखता है कि चिंटू एक मामूली सी पतंग उड़ा रहा है। वो चिंटू को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे ये तो मामूली सी पतंग है, मैं भी खामोखा इसको जादुई पतंग समझ बैठा, आना बेकार हो गया। ये सोचकर वो पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। तभी पतंग चिंटू से कहती है, ओहो चिंटू, भला मुझे इतनी देर से क्यों उड़ा रहे हो। अरे ये गजराज बहुत चालाक है, मुझे पता है कि वो जरूर यहाँ पर आएगा और ये तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश भी करेगा, इसलिए मैं तुम्हें पतंग बनाकर उड़ा रहा था। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो और अब तुम्हारा आलसीपन भी दूर हो गया है। मेरा काम पूरा हुआ, तो अब मैं चलती हूँ, अलविदा। इतना कहकर जादुई पतंग बहुत ऊपर उड़ जाती है, इतने ऊपर कि अब वो नजर भी नहीं आ रही है। चिंटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पतंग। जादुई पतंग के जाने के बाद अब चिंटू हमेशा अपना काम खुद करता था और आलस से दूर रहता था। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।